हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क के अगले मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले मेन्यू बार में हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के डाटा मेन्यू टाइप के बारे में बात किया था। आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के टूल्स के मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टूल्स मेन्यू बार पे टाइप करेंगे और यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा है स्पेलिंग है, इसका शॉर्टकट की F7 है। इस ऑप्शन का जो यूज होता है स्टूडेंट, हम जब भी एक्सेल के पेज पर या कोई वर्ड लिख रहे होते हैं, कैल्क के पेज में कोई वर्ड लिख रहे होते हैं और उसमें अगर कोई गलतियां आ जाती हैं, तो अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पेलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करें। आइए यहाँ पे टाइप किया हमने और यहाँ पे हमने टाइप किया LAPTOP लैपटॉप। हम यहाँ पे गए डाटा टूल्स में गए और स्पेलिंग पे क्लिक कर दिए। हमारे स्क्रीन पर स्पेलिंग का ऑप्शन आएगा। देखिए स्पेलिंग का ऑप्शन आया और यहाँ पे दिखा रहा है लैपटॉप। क्या दिखा रहा है? लैपटॉप। यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है कि ये गलत है कि सही है। लैपटॉप। अब यहाँ पे दिख रहा है कि लैपटॉप रेड कलर दिखा रहा है, नीचे सजेशन में कह रहा है कि ये लैपटॉप। स्टूडेंट्स, बात ये है कि ये जो हमारा MS ऑफिस है या लिब्रे ऑफिस है, कैल्क है, तो इन सब की एक अपनी डिक्शनरी होती है, जिनकी डिक्शनरी में सभी वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स को अगर आप टाइप करते हैं तो ज्यादातर इनकी डिक्शनरी में उस वर्ड का जो है स्पेलिंग सही और गलत का ज्ञान होता है। लेकिन अगर कोई भी आप डिक्शनरी रहती है, उसमें पूरे वर्ड के सेंटेंस का लगभग वर्ड होते रहे, सही गलत का ज्ञान उसमें होता है। लेकिन कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं है जिसमें आपके गांव का नाम या आपका नाम या किसी आपके रिलेटिव का नाम उसमें सही और गलत बता सके। ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है ना। उसका नाम, अगर कोई एक नाम है तो उसका अलग अलग स्पेलिंग होता है, अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं। तो इसी तरह लैपटॉप आप मैसेज लैंग्वेज में लिखेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके डिक्शनरी में, लिब्रे ऑफिस कैल्क के डिक्शनरी में आपका लैपटॉप का जो स्पेलिंग है ये गलत है। ये नहीं होगा, यहाँ पे दिख रहा है लैपटॉप होगा, लैपटॉप नहीं होगा, लैपटॉप होगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दिया है वंस, इग्नोर वंस, अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आपके इस डिक्शनरी में ये लैपटॉप की स्पेलिंग लैपटॉप ही सेव हो जाएगा। तो कह रहा आप इसको इग्नोर ऑल कर दीजिए। तो जितना बार आपने लैपटॉप की स्पेलिंग ऐसे लैपटॉप की लैपटॉप लिखा है तो उतना बार इग्नोर हो जाएगा, सभी जगह से इग्नोर हो जाएगा। अगर इसी को ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो सेम यही स्पेलिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपको इसको लैपटॉप भी टाइप करेगा तो ये उसको सही बताएगा। लेकिन नीचे सजेशन में दिया हुआ है कि करेक्ट जो है वो आप इसको करेक्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे यस कर देंगे, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, लैपटॉप हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरीके से आप यहाँ पे लिख रहे हैं COMPUER। आप गए टूल्स में, स्पेलिंग पे टाइप किए, आपके स्क्रीन पे देखिए आ गया, कह रहा है कि कंप्यूटर, इसका भी देखिए आ गया। इसके ये भी स्पेलिंग इसके डिक्शनरी में गलत है, यहाँ पे करेक्ट करेंगे, यस करेंगे और यहाँ से ओके करके क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे सही हुआ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, अगला ऑप्शन है टूल्स के अंतर्गत हमारा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग, Shift+F7। स्टूडेंट, इस ऑप्शन का यूज क्या है आइए हम बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम जाएंगे और यहां पे हमने लिखा, कोई भी वर्ड लिखा, कोई गलत वर्ड हमने लिखा कि दोबारा हम लिख रहे हैं यहां पे COMPUTE। हमने टूल्स पे गए और यहां पे
ऑटो चेक स्पेलिंग पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही हम जाएंगे स्टूडेंट, इसको हटा देंगे और टूल्स पे क्लिक करेंगे, COMPU यहाँ पे जाके चेक किए, COMPUTE कंप्यूट, टूल्स में गए और टूल्स में जा करके ऑटो करेक्ट पे हमने टाइप कर दिया। ये तो हमने राइटर में आपको पढ़ाया था। टूल्स में गए थे, जा करके ऑटो, यहाँ पे जाकर और हम जैसे ही ऑटो इनपुट पे ही तो रहता है, यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया और जब जाकर टूल्स पे क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे स्क्रीन पर ये बताता है कि इसमें ये गलत है कि नहीं है। फिर हम टूल्स पे जाएंगे और हम स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे और ये देखिए चेक हो गया और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, COMPUTER। और दोबारा हम टूल्स पे जाकर करके जब ऑटो इनपुट पे क्लिक करेंगे, स्पेलिंग पे क्लिक, यहाँ पे इसको हटा देंगे और टूल्स स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे, तो शुड द स्पीक चेक बी द कंटिन्यूड एट द बिगिनिंग फॉर द करंट सीट, नो करिए और इसको यहाँ से कंप्यूटर वर्ड अभी हमने किया, इस वजह से इसके बारे में नहीं बता रहा। कोई और वर्ड रहेगा तो ये हमारा टूल्स के अंतर्गत ऑटोमेटिक चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर बताता है। सही है। अब हमारा जो इतनी ये वर्ड है इसको सेलेक्ट करिए, आप टूल्स पे जाइए, यहाँ पे थ्रेशर शो कर रहा है। थ्रेशर का मतलब उतना है कि जो आपने कंप्यूटर का वर्ड है इसके से जुड़े हुए जो भी अलग अलग तरीके के वर्ड हैं, जिसको आप नाउन में ले सकते हैं, कैलकुलेटर में से देखिए यहाँ पे दिया कंप्यूटिंग मैचिंग, कंप्यूटिंग डिवाइस, डाटा प्रोसेसर यानी कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो ये कैलकुलेटर, ये सब हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हमको ये बता रहा है। ठीक है, तो इस वर्ड से जुड़े हुए जितने भी डाटा होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, ये सारे हमारा इसके अंतर्गत शो कर रहे होते हैं। क्लियर है। आइए अब इसमें से किसी को भी रिप्लेस करना चाहती हैं तो आप इसमें क्लिक कर देंगे, देखिए वो आप आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टूल्स के अंतर्गत लैंग्वेज। लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और यहां से अलग अलग लैंग्वेज हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे इंडिया का है, यूके का है, अलग अलग यहाँ पे आप जो है टूल्स में जा करके और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं डू नॉट चेक स्पेलिंग, अगर कर देंगे तो यहां से चेक नहीं गया। रेस्ट डू डिफॉल्ट लैंग्वेज, तो इतनी डिफॉल्ट सेट हो जाएगा, जो भी टाइप करेंगे इसी भाषा में ये हमारा चेक करेगा। क्लियर है। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा टूल्स के अंतर्गत ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा। कंप्यूटर वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, अभी यहाँ पे आप कोई दूसरा वर्ड लिख लीजिए और यहाँ पे दे दीजिए MONITR। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे टूल्स पे गए और यहाँ पे ऑटो करेक्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे मॉनिटर हमने टाइप कर दिया। यहाँ पे CPU हम ले रहे हैं और यहाँ पे हम दे रहे हैं MONITOR पे क्लिक कर दिया, MONITOR मॉनिटर करके हमने ऐसे इसको ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, MONITOR मॉनिटर, और हम यहाँ पे जाएंगे न्यू पे टाइप कर देंगे। देखिए यहाँ पे मॉनिटर क्या ऐसे आ गया। यहाँ पे एक्सप्रेशन पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे लोकल हिस्ट्री ऑप्शन पे जाएंगे, लॉजिस्टिक, इस ऑप्शन पे क्लिक करके तमाम इसको रिप्लेस विथ, इसके साथ इसको रिप्लेस आप करने का ऑप्शन कर सकते हैं। और भी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को जोड़ करके हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्टूडेंट मैप। ऑटो इनपुट का मतलब होता है जो भी आप वर्ड टाइप करेंगे उसमें गलत होता है तो उसके नीचे रेड लाइन आने लगती है, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इमेज मैप का यूज क्या होता है, इमेज मैप ऑप्शन का यूज होता है स्टूडेंट कि जब भी आप क्या कर रहे होते हैं, कोई इमेज को आप लेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, हम यहाँ से इंसर्ट में जा करके और यहाँ से हम इमेज ले लेंगे, इमेज में गए और हमने कोई यहाँ पे इमेज ले लेते हैं।
ठीक है, मान लीजिए कि हमने ये वाला इमेज ले लिया, ओपन कर दिए। अब हम जाएंगे टूल्स पे, हमारा जो है मैप, इमेज मैप ऑप्शन आ जाएगा और हम यहाँ से अलग अलग तरीके से इमेज का वो कर सकते हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोगों ने स्टूडेंट इंसर्ट के अंतर्गत किया है और राइटर के अंतर्गत भी किया है। अगला ऑप्शन हमारा है डिडक्टेड। इसमें यूज होता है, हमने पिछले राइटर में पढ़ा था कि ये हमारा ऑप्शन ओपन हो जाता है, इसमें हम पीडीएफ वगैरह में हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इवन इसमें इंसर्ट वगैरह में भी दिया हुआ है, तो यहाँ से जो भी पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं तो पीडीएफ में इसको सेव कर देंगे। इस वाले में हम फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं उसमें भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत टूल्स पे जाएंगे और ऑटो रिलेटेड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डाटा टेक्स्ट रिजल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ऐड अगर करेंगे या एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। रेगुलर एक्सपेंसेस पे क्लिक करके उसको ओके कर देंगे और जाएंगे तो इसका एक हमको ये सब जो भी हमारा पीडीएफ आने वाला था वो ऑटो हो जाएगा और हम फिर इसका जो भी बनाना चाहते हैं पीडीएफ वगैरह बना सकते हैं, जो भी मैटर होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और मैटर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हम जाते हैं टूल्स। टूल्स के अंतर्गत हमारा है गोलसिक। गोलसिक ऑप्शन का यूज होता है कि जैसे कि अगर हमने जो है कि यहाँ पे IM एक प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करते हैं और गोलसिक को तैयार करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है यहाँ पे आपने दिया है स्वीट्स आप बना रहे हैं। ठीक है, स्वीट्स आपको बनाना है स्वीट्स। अब इसमें आपका लगा शुगर और इसमें आपका लगा मैदा, उसके बाद यहाँ पे आपका लगा गैस और उसमें आपका लगा इसमें वेजेस, मजदूरी लगी इसमें, लेबर चार्ज। अब यहां पे आपने इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको में यहां से जाकर कैसे कर लिए, इसका थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। शुगर हमारा है 120 रुपए का, मैदा हमारा है 150 रुपए का और गैस जो है हमारा है 200 रुपए का है और लेबर चार्ज हमारा 500 रुपए है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको हम यहां से गैस का दाम यहां से हटा देते हैं। अब यहां पे गए हम इज इक्वल टू करके और हमने इसको सम किया और हम क्या किए स्टूडेंट, यहां से इसको प्लस कर दिए, 770 रुपये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको गोलसिक निकालेंगे। गोलसिक के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहां पे टाइप किया 770, टूल्स पे गए, गोलसिक पे क्लिक किए, यहां पे आ गया। अब हमें क्या करना है कि टारगेट वैल्यू हमारा रहेगा, यहां पे गए, सेलेक्ट करके हमने यहां पे टाइप कर दिया। हमको टारगेट में चाहिए कि हमको 800 रुपये, 8000 हो गया, 800 रुपये हो गया। वैल्यू सेल पे गए, यहाँ पे क्या करके यहाँ पर टाइप कर दिया, इसको टाइप करके हमने ओके किया और उसको हमने यस कर दिया। तो कह रहा है कि गैस का दाम कितना जोड़े कि 800 रुपये हो जाए, तो यहाँ पे दे दिया 30 रुपये। ठीक है, आइए दोबारा इसको हम समझाते हैं स्टूडेंट। इसका जो इस्तेमाल करना है, गोलसिक का इस्तेमाल
इसलिए किया जाता है कि अगर कोई आप प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको जो है क्या क्या चीजें करनी है ये आपको पहले से पता है, तो आप अगर उसमें किसी प्रकार का ये वैल्यू जानना चाहते हैं कि किसका कितना खर्च आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गोलसेक का इस्तेमाल करें। यहाँ पे दे रहा है स्वीट सही है, इसमें 800 रुपये खर्च हुआ है। हमने क्या किया था कि इतनी यहाँ पे गैस का दाम हमने रेट नहीं डाला कि गैस कितने का खर्च हुआ है। हमने दिया शुगर 120 रुपए का, मैदा 500 रुपए का, लेबर चार्ज 500 रुपए का। ठीक है, तो ये टोटल हमारा खर्च कितना आ रहा था, ये आ रहा था। हम जानना चाहिए, ब्लैंक था, हम चाहते हैं कि कितना इसमें और जोड़ा जाए कि ये 700 हो जाए। आइए दोबारा हम इसको गैस वाले को सिलेक्ट किए, टूल्स पे गए, गोलसेक को सिलेक्ट किए और यहां पे गए, यहां पे हम लिखा 770 रुपए। इस पे हमने टाइप किया, वैल्यू पे गए और इसको सेलेक्ट करके ओके किया हमने। अब जैसे ही हमने ओके किया यस आ गया। तो इस बार गलत हो गया, टोटल को हमें कितना गैस का दाम वो मतलब हमको देना है टोटल की 900 रुपए। हम चाहते हैं कि टोटल 900 रुपए में हमारा सब हो जाए, लेकिन इसमें मिला के 770 ही हो जाए। तो हमें चाहते हैं कि ऑटोमेटिक गैस के हिस्से में कितना खर्चा आएगा। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, टूल्स पे गए, गोलसेक पे गए और यहां पे गए और हम चाहते हैं कि 900 रुपए में हमारा हो जाए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसमें कितना आएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल जाके टाइप किए और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको जगह के ओके किया, यस किया। देखिए 130 रुपए का गैस जला, गैस 130 रुपए का जलेगा तो 900 रुपए हमारा टोटल खर्च आएगा। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पता कर लेंगे। इसको अलग अलग तरीके से भी लोग बताते हैं, ब्याज वगैरह में भी जोड़ करके, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला ऑप्शन है टूल्स के अंतर्गत सॉल्वर। सॉल्वर ऑप्शन का यूज क्या है आइए बताते हैं। इसकी जो वैल्यू आपको जानना है, आइए सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, कोई वर्ड हमने यहां पे ले लिया, टूल्स में जाइए और यहां पे दिया है सॉल्वर। सॉल्वर का जो इतना है कि कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। माने हमने 2-3 तो डेटा यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे प्लस किए और यहाँ पे गए, हम यहाँ पे कोई डाटा तैयार कर लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे और यहाँ पे गए हम टूल्स पे और सॉल्वर पे क्लिक किए। सॉल्वर का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे एक वर्ड हमने सेलेक्ट किया, गए टूल्स पे और इन सबको टोटल को जोड़ करके कितना हुआ, इज इक्वल टू किया हमने और इसको जाकर के हमने सम का लगाया, सम ओपन ब्रैकेट और इसको सेलेक्ट करके हमने इसको प्लस कर दिया, क्लोज करके एंटर कर दिया। अभी हमारा टोटल कितना आ गया, 5600 रुपए आ गया। ये कितना आ गया हमारा, 5600 आ गया। हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहां से टूल्स पे जाएंगे, सॉल्वर पे क्लिक किए, अब यहां पे जाएंगे, हमारी वैल्यू है यहां पे, अब वैल्यू हमारी है, हम यहां पे देना चाहते हैं 6600 रुपए। और दोबारा हम इसमें गए, चेंजिंग सेल किसमें चाहते हैं, तो हम चाहते हैं 1000 में, क्या कितना चेंज हो कि ये 6600 हो जाए। यहाँ पे टाइप करके जैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा आ गया। कीप रिजल्ट पे क्लिक करिए, देखिए हमारा आ गया कि इसमें क्या 2000 रुपए इसमें हो जाएंगे, 2500 उतना ही है, 2100 उतना ही है,
बस ये 2000 रुपये हमारा हो गया तो 6600 रुपये हो जाएगा। आइए हम आपको दोबारा बताते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, टूल्स पे गए, सॉल्वर पे क्लिक किए और हम चाहते हैं कि यहां पे हमारा टोटल $8150 हो जाए। तो हम यहां पे सॉल्व किए और इस बार हमने इसको टाइप किया और हमने इसको इस बार 2100 को सिलेक्ट किया, यहां पे टाइप किए और जैसे ही हम 2000, 2500, 2100 दिया, जैसे ही हम इसको सॉल्व पे क्लिक करेंगे, कीप रिजल्ट पे क्लिक कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे 2100 था, अब यहाँ पे क्या हो गया 3650 हो गया, यानी यहाँ पे 3650 हो जाएगा। यहाँ पे हमने नाम लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं हमने ROHAN रोहन, SOHN सोहन, VIMAL विमल। ठीक है, तो रोहन का ये मान लिया सैलरी है मंथ का, तो इनका क्या है 8150 रुपए हमारे पास है, इसमें हम किसको कितना देंगे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे भी हम इसको समझ सकते हैं। अगला हमारा टूल्स है, इसके अंतर्गत हम जाते हैं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का ऑप्शन का क्या यूज है, डिटेक्टिव ऑप्शन का यूज होता है स्टूडेंट। आइए हम चलते हैं, प्लस करते हैं और यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहां पे गए, यहां पे आपने लिख दिया 10। अब यहां पे आपने लिखा इज इक्वल टू 1, नहीं, यहां पे आपने क्या किया, इसको डिलीट करिए। यहां पे सेलेक्ट किया आपने, ऐसे आप लिखा इज इक्वल टू, अभी इस पे क्लिक किया आपने, प्लस 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 प्लस, यहां पे इंटर मार दिया आपने, टोटल 55 आ गया। अब आप जैसे ही इस पे सेलेक्ट करके और जाएंगे टूल्स पे और डिटेक्टिव पे क्लिक करके और ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जितना नंबर्स है इस सभी का प्लस जो है यहाँ पे हुआ है और इसी सबसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं पे टोटल हुआ है तो ये सारे से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको डिटेक्टिव बोलते हैं। इसको डिटेक्टिव के अंदर ट्रेस प्रेसिडेंट का फॉर्मेट दिख रहा है। दोबारा हम जाते हैं टूल्स में और हम इसमें डिटेक्टिव में जाएंगे और ट्रेस डिपेंडेंट का यूज किया है, आइए बताते हैं। यहाँ पे गए, हमने फिर से यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट सबसे आसान भाषा में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब हम क्या किए, यहां पे क्लिक किए, ये हमारा होगा 10। अब स्टूडेंट यहां पे हम क्लिक करेंगे इज इक्वल टू, यहां पे 1 into, और इस बार हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इंटर करिए, फिर यहां पे हमने लिखा इज इक्वल टू, इस पे क्लिक किया, फिर इनटू दिया, फिर इस पे क्लिक किया, इंटर किया, फिर यहाँ पे क्या इज इक्वल टू 3 into 10 इंटर, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू 4 into 10 इंटर, इज इक्वल टू 5 into 10 इंटर, इज इक्वल टू 6 into 10 इंटर, is equal to 7 into 10 enter, is equal to 10 into 10, is equal to 9 into 10 enter, is equal to 10 into enter। स्टूडेंट यहाँ पे आपने देख लिया, और जैसे ही आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, चूंकि यहाँ पे ये जितने भी वैल्यू आए हैं
इस सबको क्या किया गया, 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो आया है। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके हम जाएंगे टूल्स पे जाकर के हम डिटेक्टिव पे क्लिक करके ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करना, देखिए यहाँ पे। यदि आप स्टूडेंट चाहते हैं कि ट्रेस प्रेसिडेंट को इस पे हम लगा दें, ट्रेस डिपेंडेंट को इधर लगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप टूल्स पे जाइए, डिटेक्टिव पे क्लिक करिए, रिमूव ऑल ट्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर आप रिमूव प्रेसिडेंट पे क्लिक करें, देखिए प्रेसिडेंट गायब हो जाएगा। टूल्स पे जाइए, डिटेक्टिव पे क्लिक करिए और रिमूव ऑल पे करिए, दोनों का दोनों हट जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करिए, टूल्स पे जाइए, डिटेक्टिव पे क्लिक करिए और आप दे दिए ट्रेस डिपेंडेंट, नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेस डिपेंडेंट हमेशा मल्टीप्लाई के लिए होता है, मतलब एक से अधिक बार मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे टूल्स पे गए और यहाँ पे जाके डिटेक्टिव पे क्लिक करके ट्रेस प्रेसिडेंट, और यहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे तो ट्रेस डिपेंडेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, आशा करते स्टूडेंट कि आपको ये ऑप्शन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, डिटेक्टिव ऑप्शन के अंतर्गत हम रिमूव प्रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं। पहले डिपेंडेंट गया, यहां से रिमूव हुआ, फिर यहां पे प्रेसिडेंट रिमूव हुआ। तो ऐसे करके हम यहां से एक एक करके कर सकते हैं, और एक ही बार हटाना चाहते हैं तो हम यहां से एक साथ हम हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट सैनेरियस। सैनेरियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो हमारा ये डेटा यहाँ पे तैयार हो गया है, आप देख पा रहे हैं। अब इसको मैं आप लोग को दिखाता हूं प्लस करके कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको पहले थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और इसको हमने बोल्ड कर दिया, और इसको यहाँ से साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे, और इसको यहां से गए, यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे सिलेक्ट करके स्टूडेंट हमारा ये देखिए सीपीयू का रेट 8500, मॉनिटर का 4000, कीबोर्ड का 500, माउस का 2500 और RSMPS का है 580 रुपया। अब यहाँ पे एक पीस का पूरा हम रेट यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो इसके लिए हम इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, और इसको हम यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। और जैसे ही ड्रैग करेंगे हम यहाँ पे इंटर करेंगे, देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू, और इसको हम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे 1 पीस रेट इनटू 20 चाहिए ना, तो 20 करके इंटर मार। देखिए यहाँ पे 27,600, 2,76,600 हो गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट कि ये मान लीजिए जो रेट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रेट दिख रहा है ये हमको ऐसा करना है कि मुझे 2-3 रेट दिखाना, मतलब एक और किसी और का रेट, कोई और एक बजट देना है, उसके बाद और बजट देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट किए यहाँ तक, और यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, सैनेरियस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बजट 1 कर दिया हमने। और यहाँ पे जाएंगे, कोई इसका कलर चेंज कर दीजिए, मान लीजिए इसका रेट आपने येलो दे दिया और आप इसको ओके कर दिए। पहले से इसको बना दिया गया है, इसको हम यहाँ पे जा रहे हैं तो इसको हम 3 दे देते हैं। 3 दे करके हम इसको इसमें सैनेरियस पहले से बना हुआ है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं इसको पूरे को कॉपी कट कर लेते हैं, यहाँ से स्किप कर दिया हमने, एक दूसरी फाइल ले लेते हैं, न्यू पे जा करके और एक ले लिया हमने स्प्रेडशीट, और यहाँ पे जा करके हमने हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, सैनेरियस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेट दे देता हूँ या एस्टीमेट, ESTIMET एस्टीमेट दे दिया हमने 01, और यहाँ पे गए
एक रेड कलर का कलर दे देंगे यहाँ पे, ओके कर देंगे। हो गया, चूंकि येलो था ही है, दोबारा क्या अब इसको चेंजिंग, इसमें कुछ चेंजिंग कर देते हैं। इसका हमने 10,500 कर दिया, इसका हमने 3500 रुपये कर दिया, इसका हमने 450 कर दिया, इसका हमने 220 कर दिया, और इसका जो है हमने SMPS है, इसका हमने 600 कर दिया। ठीक है, टोटल क्लियर है। अब फिर से हम क्या करेंगे, दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ तक, फिर से टूल में जाएंगे, टूल के अंतर्गत, और टूल में जाकर के हम सिनेरियोस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे एस्टीमेट, ESTIMET, एस्टीमेट 02, और यहाँ पे जाकर के स्टूडेंट हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कोई दूसरा ले लेंगे, और इसको भी हम यहाँ से ओके कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ऊपर जाएंगे, सिस्टम दे देंगे, CPU को हम दे देंगे 12,500, मॉनिटर का हम दे देंगे 6,000 रुपये, ब्रांडेड हो गया है, और कीबोर्ड का हमने दे दिया 750 रुपये, माउस का हमने दे दिया 500 रुपये, SMPS का हमने दे दिया 1100 रुपये। अब हम फिर से जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, सिनेरियोस पे क्लिक करेंगे, एस्टीमेट ESTIMET, एस्टीमेट 03, और यहाँ पे जाकर के कोई और कलर दे देते हैं। अब स्टूडेंट हमें ये जानना होगा कि हमको पिछला जितना बजट था हम देख सकें, इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, 1 नंबर बजट पे कराएं, देखिए 10,500 CPU का था, मॉनिटर का 3,050, 3,500, और ये 450, 220, 600, तो इसका एक सिस्टम का जो रेट आएगा हमारा 15,270 रुपया। उसी तरह 20 सिस्टम का 3,05,400 रुपया आएगा। ठीक है, हम दूसरा बजट आप यहाँ से देखते हैं, हमारा CPU का 12,500, 6,750, 500, 1,100, और एक PC का रेट इसका आ रहा है 20,850 रुपये, और पूरे 20 सिस्टम का आ रहा है 4,17,000 रुपये। इसी तरह हमारा तीसरा बजट है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 12,500 का CPU, मॉनिटर 6,750, कीबोर्ड 500 का माउस, SMPS 1,100 रुपये, टोटल 20,850 हो रहा है, और 20 सिस्टम का जो हमारा 4,17,000 रुपये इसमें आ रहा है। तो स्टूडेंट आपको मैं बताते हुए अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है कि अगर इस तरह का हमें देखना है सिनेरियोस, तो आप बनाना है तो आपको इस तरह से आप कर सकते हैं। एक्सेल में जो सिनेरियोस होता है, सिनेरियोस मैनेजर, उसका काम अलग तरीके से होता है, वो दूसरे स्क्रीन पर ले जा करके वो दिखाता है एक ही साथ वहां पे, लेकिन यहाँ पे हमें चेंज करके देखना होता है। आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको टूल्स मेन्यू के अंतर्गत ये ऑप्शन सिनेरियोस बड़े आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन है हमारा फॉर्म। फॉर्म में आपने हमें राइटर के अंतर्गत फॉर्म को के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। फॉर्म का एक मेन्यू बार है उसमें, तो उसमें आपने फॉर्म का देखा था। यहाँ पे फॉर्म में क्या होता है कि डिजाइन मोड में जाएंगे, या टूल में गए, यहाँ पे फॉर्म में गए, अब डिजाइन मोड पे टाइप करेंगे, तो डिजाइन मोड में देखिए, डिजाइन मोड ऑन करेंगे, ऑन है तो आप यहाँ से जो भी यहाँ पे कंट्रोल विजार्ड पे जाएंगे, यहाँ पे के लिए कंट्रोल विजार्ड, यहाँ पे आपने कंट्रोल विजार्ड लीजिए, कंट्रोल विजार्ड आप यहाँ से जाकर के आ गए, यहाँ पे आप कुछ भी लिखे, जैसे हमने यहाँ पे टूल्स में गए और जाके फॉर्म में गए, डिजाइन मोड ऑन किए, डिजाइन मोड ऑफ हो गया ना, हाँ, अब डिजाइन मोड ऑन, कब कंट्रोल विजार्ड पे जाकर के कुछ भी लिखेंगे, जैसे कुछ भी लिखेंगे कंट्रोल विजार्ड में जाकर के, जैसे हमने लिखे यहाँ पे VEDANTSRI वेदांश्री कंप्यूटर वाला। अब वेदांश्री कंप्यूटर वाला को जब आपने यहाँ पे लिखेंगे तो आप डिजाइन मोड के अंतर्गत जाकर के बड़े आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए फॉर्म में गए, कंट्रोल विजार्ड, डिजाइन मोड ऑफ। तो ये ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया था टूल्स के अंतर्गत। अगर ओपन डिजाइन मोड किसी और जगह से है तो आप कहीं कोई सेव किया गया है तो आप इसको डिफॉल्ट फोल्डर के अंतर्गत से आप जा करके उसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये ऑप्शन बहुत बेहतर तरीके से है, आप इसको
राइटर के अंतर्गत जाके बेहतर तरीके से जो हमारा वीडियो है राइटर के अंतर्गत फॉर्म का, उसको अच्छे से देख लेंगे, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा ऑप्शन है टूल्स के अंतर्गत शेयर सीट स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट का मतलब उतना है कि आप यहाँ पे टाइप कीजिए और आप इसको डेस्कटॉप या कहीं भी जहां भी शेयर करना चाहते हैं आप डायरेक्ट इसको आप शेयर कर सकते हैं, आपने जो भी बनाया है, और वो वहां पे शो करने लगेगा। ठीक है, जैसे आपने ये बनाया है तो आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, यहाँ पे क्लिक किए, टूल्स में गया है, शेयर स्प्रेडशीट पर गया और शेयर द स्प्रेडशीट विथ अदर यूजर, किसी और यूजर मतलब कोई और यूज करने वाला है उसको आप शेयर करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करिए यहाँ पे और जाके डेस्क सेव करिए। यहाँ पे सेव करेंगे तो वहां पे आपका अदर यूजर के नाम से आ जाएगा, SHARE शेयर पॉइंट के नाम से हम सेव कर दे रहे हैं इसको डेस्कटॉप पे, और जाकर यहाँ पे ओके सेव को क्लिक करेंगे, हमारे स्क्रीन पर वो शो करने लगेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, इसको कट करिए, यहाँ पे टाइप करिए, देखिए हमारे स्क्रीन पर आ गया। तो डायरेक्ट आप किसी भी स्क्रीन पे इसको आप यहां से शेयर कर सकते हैं और डायरेक्ट ओपन करके आप इस पे काम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा टूल्स के अंतर्गत प्रोटेक्ट सीट। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे गए, अभी इस पे ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमारा शेयर किया हुआ सीट है, तो हम अपना पुराना वाला ओपन करेंगे और जो हम इस पे जाकर के आपको तैयार करके दिखाए थे तो इस पे आएंगे। अब हम जाएंगे टूल्स पे तो देखिए हमारा प्रोटेक्ट सीट दिखाई दे रहा है। प्रोटेक्ट सीट का मतलब होता है कि आपने जो भी सीट है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है पासवर्ड देना। हम यहाँ से सिलेक्ट किए और यहाँ पे टूल्स पे गए और यहाँ पे जाके प्रोटेक्ट सीट, पूरे सीट पे आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने पासवर्ड दे दिया, सपोज दैट आपने 1 2 3 4 5 दे दिया, और यहाँ पे भी गए इसको भी आपने 1 2 3 4 5 दे दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे कॉलम रोज सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 कॉलम वॉलम सब कुछ भी, ताकि कोई डिलीट भी ना कर सके, डिलीट रो ऑटोफिल सब कुछ। अब जाके इसको ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप इसमें जाएंगे कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए मैसेज क्या आ रहा है, प्रोटेक्ट सेल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब कुछ भी अगर आप इसमें कर रहे हैं स्टूडेंट तो आपको इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये आप इसे पासवर्ड दिए हैं। अब जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब दोबारा हम टूल्स पे जाएंगे और जा करके प्रोटेक्ट स्पेंड इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे और पासवर्ड यहाँ से दे देंगे जो आपने पासवर्ड दिया है 1 2 3 4 5 ओके कर देंगे। और अब आप इस पूरे सीट पे कहीं भी जा करके कुछ भी लिखते हैं, सीरियल नंबर, नेम या PTHR फादर नेम, तो जो भी देना चाहते हैं आप यहां से दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहां से देखेगा हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है टूल्स का, इस पे आप जाएंगे प्रोटेक्ट शीट पे तो आप प्रोटेक्ट शीट के द्वारा जो भी आपने कॉलम वॉलम सेलेक्ट किया है उसको कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर, जैसे कोई आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे गए, हम एक और सीट ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं 10th के रिजल्ट का। हमने क्या किया, सीरियल नंबर दिया, नेम दिया, या MATH मैथ, HIND या हिंदी, ENGLISH इंग्लिश, SCIENCE साइंस, मैथ हिंदी इंग्लिश साइंस, कंप्यूटर, और यहाँ पे क्या है मैथ हिंदी इंग्लिश साइंस कंप्यूटर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग। यहाँ पे आपने दिया टोटल, TOTAL टोटल, MINIMUM मिनिमम, MAXI में MUM मैक्सिमम, और PERCENTAGE परसेंटेज आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर पे जा करके और आप यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए, ताकि हमारा स्ट्रक्चर पे कोई पासवर्ड ना, कोई कुछ छेड़छाड़ ना कर पाए। टूल्स के अंदर गए, प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट पे जाकर के यहाँ पे हमने पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे दिया, और टाइप करके स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे दिया। जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं, पासवर्ड तो बताने वाली चीज नहीं होती है, लेकिन हम आप लोग को समझा रहे हैं तो हम आपको ये बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए चेक कर लीजिए, यहाँ पे जाकर चेक कर लीजिए, अलग अलग होगा तो लेगा नहीं। अब इसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, देखिए तो हमारा ये जब ये चेंज नहीं होगा ना तो उस पर जाएंगे दोबारा, प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर,
और स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर सॉरी, ओके दोबारा आप जाएंगे टूल्स के अंतर्गत, और टूल्स में जाकर के जब तुम्हारा प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर पे जाके जब हम पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 और इसको ओके करेंगे, तब जाकर के इस सब में काम करना ये शुरू कर देगा। कोई भी आप इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना उसके पहले आप इसमें कोई भी फॉर्मेट में चेंजेस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट को चेंजेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है माइक्रोस। माइक्रोस के बारे में आप सभी को पता ही है कि माइक्रोस को कैसे हम रन कराते हैं, तो इसलिए मान लीजिए ये भी हम यहाँ पे माइक्रोस का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे सेलेक्ट किए। अब पहले हम जाएंगे माइक्रोस पे, माइक्रोस पे गए और यहाँ पे जाके रन माइक्रोस कर दिया हमने। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब काम हम करना शुरू कर दिए। यहाँ पे गए, जो भी माइक्रोस आपने तैयार किया कहाँ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे गए, अभी हम यहाँ पे माइक्रोस बना रहे हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट किए, क्यों शिफ्ट दबा करके यहाँ पे गए और इसमें हम बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, कलर कर दिए, सब कर दिए। अब हम जाएंगे टूल्स के अंतर्गत, माइक्रोस में जाकर के इस रन माइक्रोस को हम यहाँ से रन माइक्रोस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर के टूल्स में जाएंगे और माइक्रोस जाकर इसको सॉरी टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जा करके और हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको माइक्रोस में जा करके और इसको रन कर देंगे। तो जो भी आपका आया हुआ मैटर होगा वो माइक्रोस के हिसाब से इसमें कॉपी हो जाता है। आप हमने राइटर में आपको यही बताया है, उसको जाके आप वहां से इसको समझ सकते हैं बड़े आसानी से। डेवलपमेंट टूल का यूज क्या है? डेवलपमेंट टूल का मतलब होता है कि कोई डाटा अगर आपने तैयार किया है और उस डाटा के अंतर्गत अगर आपने कुछ भी डेवलप किया है तो उसका यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे पहले मैं इसका 7 नंबर सीट है, 6 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट दिखा रहा है कि सीट नंबर ये, उसमें क्या क्या आपने तैयार किया सब दिखा रहा है। ये इंफॉर्मेशन है, इंटरफेस है इसका, ये सर्विस है इसका, ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में दिलाया कि इसमें क्या क्या आपने टाइप किया, किसमें क्या क्या लिखा है, मेथड क्या आपने लगाया है, ये पूरा सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा होता है। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, सभी चीजों का आप बड़े आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा XML फिल्टर। XML फिल्टर सेटिंग। स्टूडेंट XML फिल्टर का मतलब उतना है कि आपके पास अगर कोई XML की फाइल है, XML HTML का एक HTML की तरह कोड की फाइल होती है, अगर आपके पास XML की फाइल है तो उसमें अगर आप कुछ भी मॉडिफाई किए हुए हो तो उससे संबंधित आप यहाँ से कोई भी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे तैयार किए हैं, जैसे कि कोई फाइल आपने बनाया है उसका पहले से एक्सटेंशन वगैरह कुछ तैयार किए हैं, जैसे कि चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि अगर कोई वर्ड आपने करेक्ट किया है तो उसका सिनोनिम्स वर्ड वगैरह कैसे आता है, वो उस तरीके से इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको बड़े आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे डिस्प्ले के ये इस ऑप्शन टूल्स के अंतर्गत जो है आप एक्सटेंशन के अंतर्गत कर सकते हैं। कॉस्ट इसका शॉर्टकट की Ctrl+Alt+E आप याद रखेंगे, क्योंकि कब ज्यादातर CCC और O लेवल के एग्जाम में शॉर्टकट की पूछता रहता है, तो आप इसके शॉर्टकट की का इस्तेमाल बड़े ध्यान से जरूर करिएगा। अगला है आपका कस्टमाइज। कस्टमाइज क्या है? कस्टमाइज में क्या है कि यहाँ पे कोई भी और डॉक्यूमेंट आपने लिया है, जैसे सेव डॉक्यूमेंट, एक्टिवेट डॉक्यूमेंट, ये सब इसके अंतर्गत है। तो मेन डॉक्यूमेंट ये हमने आपको दिखाया था कि इसमें हम कैसे राइटर के अंतर्गत हमने बताया था कि कैसे आप इसमें कुछ भी सर्च करके और इस पे ला सकते हैं और कोड के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क है और इसमें कुछ भी आप कोई भी जैसे कि आप लाना चाहते हैं, इसको 75% है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया, साइज बढ़ गई, एग्जिट ऑप्शन है। तो जितने ऑप्शंस इसमें दिए गए रहते हैं उसी का मॉडिफिकेशन इसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपने कुछ टाइप कर दिया, ए से संबंधित यहाँ पे है, देखिए जो भी है, तो इसको आप यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे
अनसपोर्टेड अगर फाइल होगा तो अनसपोर्टेड आ जाएगा, वरना ये इसमें काम नहीं करता है। ऑप्शन के अंतर्गत Alt + F2। हमारे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे से फाइल मेनू टैब है, यूजर डाटा है, यहाँ पे जनरल है, ठीक है, जनरल है, यहाँ पे व्यू है, प्रिंट है, पाथ है। इस सबको अगर अलग अलग तरीके से इसका यूज करके और इसका ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लीजिए, और ये सब ऑप्शंस को मॉडिफाई करने के लिए होते हैं। एक्सेल आप लिब्रे ऑफिस कैल्क की ऑप्शंस को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ऑप्शन रखा गया। Alt + F12 करेंगे, आपके स्क्रीन पर जो है Alt के साथ F12 प्रेस करिए, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। और आप इसमें जो है जो भी आप पहले से डाटा वगैरह तैयार किए, उसका फॉन्ट क्या रहेगा, उसका पाथ क्या रहेगा, ये सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे गए, आपने लिखा कुछ भी, कोई पहले से डेस्कटॉप पे जाइए, इसकी डाटा कोई तैयार ही नहीं है, इस वजह से शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन स्टूडेंट हमारा टूल्स के अंतर्गत जो हमने सारे आपको डॉक्यूमेंट तैयार किए थे वो सारा लगभग इसमें हमने ऑप्शन को क्लियर कर दिया है। आइए आप सभी को हम एक इसमें प्रोजेक्ट आपको तैयार करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे Windows+R करेंगे, SCALC इंटर किया हमने। हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक प्रोजेक्ट आपको देते हैं। यहाँ पे गए, हमने लिखा यहाँ पे LOAN लोन अमाउंट, AMOUNT, यहाँ पे नीचे दिया हमने INTREST इंटरेस्ट रेट, INTREST इंटरेस्ट, RAT इंटरेस्ट रेट हो गया। यहाँ पे इंटर किया आपने मंथ एंड ईयर, मंथ एंड YEAR, और यहाँ पे हो गया अपना PMT, यहाँ पे IPMT, और इसमें होता है आपका PPMT। स्टूडेंट इसका इस्तेमाल हमारा किस लिए किया जाता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा छोटा सा लोन अमाउंट है, ये प्रोजेक्ट है जिसमें अगर मान लीजिए आपको लोन ले रहे हैं, अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छा ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, तो आपको किस रेट से कितना देना पड़ेगा, कितने महीने में आप चुकाते हैं तो कितना आप देंगे, ये सब चीजें हमारा यहाँ पे देगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए आपने लोन पे लिया, अब आपको पता चल गया कि आप कितने % पे ले रहे हैं, तो परसेंटेज आपने यहाँ पे 9 दे दिया, % आपने यहाँ पे लगा दिया, और इंटर यहाँ पे मंथ एंड ईयर, मंथ एंड ईयर पे जाएंगे, मंथ एंड ईयर पे, और यहाँ पे रहेगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप फॉर्मूला, अब आपको जानना चाहते हैं कि 1 लाख रुपए को अगर हमने 9% के रेट ब्याज दर से अगर हमने लिया है और उसको हमें चुकाना है 5 पर मंथ में, 5 जो लिखा है, 5 का मतलब क्या होता है, साल हो गया, तो उसमें हमारा PMT का मतलब होता है मंथली जो पेमेंट हमारा आएगा EMI वो कितने रुपए आएगा। तो आइए इसके हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको हम पहले यहाँ पे जाते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू PMT। पता नहीं ये लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत ये फॉर्मूला काम करता है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं। इज इक्वल टू सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर अपॉन 12 कॉमा है यहाँ पे, कॉमा क्या करेंगे, सेलेक्ट मंथ एंड ईयर इंटू 12 कॉमा सेलेक्ट लोन अमाउंट क्लोज ब्रैकेट इंटर, आ गया मेरा, यानी ये फॉर्मूला इसमें काम कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो 1 लाख रुपए आपने 9% के ब्याज दर पे आपने लिया है, तो उसका आपको पर मंथ की EMI जो है आपका इंटरेस्ट जोड़ करके आप यहाँ पे 2075 रुपए 84 पैसा EMI 1 मंथ का देंगे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लगाया था, इज इक्वल टू PMT ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट इंटरेस्ट सेल नंबर, तो इसका मतलब होता है कि आपने सेलेक्ट इंटरेस्ट सेल नंबर अपॉन 12, मतलब उसको भाग करेंगे 12 में, तो 1 मंथ का आ जाएगा, ठीक है। और कॉमा आप सेलेक्ट किए इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट क्या है, 9% है, अब वो देना है आपको 5 साल में, तो हमें 1 महीने का चाहिए, तो 5 साल को हम कन्वर्ट करेंगे मंथ में, तो इसीलिए हमने कॉमा दे करके सेलेक्ट लोन अमाउंट सेलेक्ट मंथ एंड ईयर इनटू 12, तो 12 में करेंगे गुणा, तो 1 महीना आ जाएगा, 60 मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको फिर कॉमा सेलेक्ट करके लोन अमाउंट सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा 2075 रुपए 84 पैसे महीने का
ईएमआई पे करेंगे। अगला हमारा है आईपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब होता है स्टूडेंट की जो आप पेमेंट महीने का पे कर रहे हैं, तो उसमें का एक महीने का जो 2000 पेमेंट जा रहा है, 2075 रुपए, उसमें से आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है। क्योंकि लोन बैंक या जो कोई व्यक्ति आप लोन इसीलिए तो देता है ना, ताकि आप उसको कुछ इंटरेस्ट मिले। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा लगेगा इज इक्वल टू पीएमटी ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट इंटरेस्ट सेल नंबर अपॉन 12 और फिर यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे फिर 1 रहेगा, फिर से कॉमा, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मंथ एंड ईयर और यहाँ पे इनटू कर देंगे 12, फिर से यहाँ पे कॉमा, सेलेक्ट लोन अमाउंट सेल नंबर, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देंगे स्टूडेंट, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम जाकर के यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो देखिए हमारा आ गया यहाँ पे ये कुछ इंटू 12 कॉमा, हाँ सेलेक्ट लोन अमाउंट सेल नंबर। यहाँ पे फॉर्मूला जो है यहाँ पे बता रहा है कि हाँ, इसको दोबारा हम थोड़ा सा, इसमें कुछ मिस्टेक समझ में आ रहा है, इसको हमने ऐसे किया इनटू और यहाँ पे जाकर के अपॉन करके और यहाँ पे इंटर करेंगे, तो ये फॉर्मूला कंट्रोल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा देते हैं फॉर्मूला इसमें, इज इक्वल टू सेलेक्ट इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट इज इक्वल टू आईपीएमटी। ओके, हमने शायद पीएमटी टाइप कर दिया था क्या। ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट इंटरेस्ट सेल नंबर अपॉन 12 कॉमा 1 कॉमा सेलेक्ट मंथ एंड ईयर इंटू 12 कॉमा सेलेक्ट लोन अमाउंट सेल नंबर क्लोज ब्रैकेट इंटर। हाँ सही है, हमने पीएमटी कर दिया था, क्योंकि हमें निकालना था आईपीएमटी, तो हमने क्या किया था, पीएमटी कर दिया था। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आप लोग को लास्ट में हम दे देंगे। तो जो 2075 रुपए आपका जो टोटल ईएमआई जा रही थी महीने की, उसमें से 750 रुपए आपका इंटरेस्ट जा रहा है। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है। अब हमें पता करना होगा कि मूलधन कितना जा रहा है, तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो पीपीएमटी का लगेगा, पेमेंट पर मंथली। ठीक है, इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू पीपीएमटी ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट इंटरेस्ट सेल नंबर इनटू 12 कॉमा, एक महीने का निकालना है तो 1 रहेगा, कॉमा सेलेक्ट इंटरेस्ट मंथ एंड ईयर इनटू 12 कॉमा, किसमें से, तो लोन अमाउंट हमारा 1 लाख रुपया है, तो इसको सेलेक्ट करके क्लोज ब्रैकेट इंटर कर देंगे, तो टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एक बार फॉर्मूला हमको फिर से ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे 00 क्यों आ रहा है, तो पीपीएमटी है, पीपीएमटी ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट इंटरेस्ट सेल नंबर ओके सॉरी, यहाँ पे अपॉन देना है, इसलिए 00 आ गया है। देखिए आप सभी को मैं ये चीजें बता रहा हूं कि आपके साथ भी अगर गलतियां होंगी तो आप फॉर्मूला को ही चेक करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया, जाहिर सी बात है 1325 रुपया और 84 पैसे हमारा आ रहा है, मूलधन में से जा रहा है, और ईएमआई हमारी जा रही है 2075, तो साथ दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2075 रुपया 84 पैसा। तो आप स्टूडेंट आशा करते हैं कि आप पे बहुत आसानी से समझना होगा। इसका हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेल को हम एक कर देंगे और यहाँ पे हमारा रहेगा FINANCIAL, लोन कैलकुलेटर दे दीजिए, LOAN CALCULATOR। आपको पता नहीं है, बैंक मैनेजर या जो भी लोन देने वाला व्यक्ति है, सॉरी हम किसी भी मैनेजर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी जो आपको इंटरेस्ट पे पैसा देने वाला व्यक्ति है और वो आपके साथ धोखाधड़ी अगर करना चाह रहा है कि इतना नहीं ऐसा है, तो आपके पास ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसका इस्तेमाल करके और आप खुद से पता कर सकते हैं कि आपने जो है क्या। देखिए मॉडिफिकेशन जरूरी है, मॉडिफिकेशन अगर आप नहीं करेंगे ना तो फिर हो नहीं पाएगा, है कि नहीं। आजकल तो बच्चे क्लास करने भी जाते हैं तो खूब मॉडिफाई करके जाते हैं अपने आप को, तो यहाँ तो प्रोजेक्ट है, इसको भी मॉडिफाई करना जरूरी है। आइए थोड़ा इसका साइज इसको बड़ा करते हैं। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट 1 लाख रुपए है, अब इसको हम यहाँ पे देते हैं 10,000 रुपए। हमने 10,000 रुपया लोन लिया और यहाँ पे इंटरेस्ट भी हमारा चेंज हो जाएगा 5, और हम जमा भी करेंगे मात्र 6 महीना में। 6 महीना मतलब यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे एंटर मारिए, देखिए 856 रुपया 7 पैसे का आपका ईएमआई जाएगा, उसमें से 41 रुपया 67 पैसा आपका इंटरेस्ट जाएगा और आपका 814 रुपया आपका उसमें से मूलधन जा रहा है। अगर यही चीज हम यहाँ पे 5 लाख कर दे रहे हैं, 5 लाख 1 2 3 4 5, और ये हमारा गया यहाँ पे 9% के इंटरेस्ट पे
और हम इसको जमा कर रहे हैं 5 साल में, और जैसे ही इंटर किया तो हमारा 10,379 रुपया 18 पैसा मूलधन टोटल EMI जा रहा है, और आपने 3750 रुपया इंटरेस्ट जाएगा। मूलधन जो हमारा होगा स्टूडेंट 6,629 रुपया 18 पैसा होगा। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आइए इसका फॉर्मूला हम आप लोग को दे देते हैं। फॉर्मूला के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और फॉर्मूला आप लोग को दे देंगे तो इससे क्या होगा कि आसानी होगी, हम लोड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है लोन CULATOR कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर है। इसका फॉर्मूला हमारा है PMT का, इज इक्वल टू PMT ओपन ब्रैकेट SELECT सेलेक्ट इंटरेस्ट सेल नंबर, इंटरेस्ट सेल नंबर अपॉन 12 कॉमा SELECT सेलेक्ट मंथ एंड ईयर इंटू 12 कॉमा SELECT सेलेक्ट लोन अमाउंट। देखिए अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो राइटिंग तो आप लोग हमारी आवाज को सुन करके लिख लीजिएगा, उसके बाद से क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर दीजिएगा, है कि नहीं। हम कीबोर्ड में टाइप करने में बेहतर है, लिखने में थोड़ा सा है, आप लोग समझ जाएंगे। अगला हमारा है IPMT का फॉर्मूला इज इक्वल टू IPMT ओपन ब्रैकेट SELECT सेलेक्ट इंटरेस्ट सेल नंबर INTREST इंटरेस्ट सेल नंबर, थोड़ा सुधार रहे हैं। उसके बाद से अपॉन 12, अब आपको एक मंथ का इंटरेस्ट निकालना है तो आप यहाँ पे कॉमा दे दीजिए और यहाँ पे 1 दे दीजिए 1, फिर से यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए SELECT सेलेक्ट मंथ एंड ईयर MONTH मंथ एंड YEAR इंटू 12, और उसके बाद कॉमा देखिए, फिर सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट लोन अमाउंट सेल नंबर, क्लोज ब्रैकेट इंटर कर देंगे, हो जाएगा। स्टूडेंट जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है उसके लिए मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि तीसरा फॉर्मूला आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि तीसरा फॉर्मूला क्या है PPMT। तो इसका क्या है, आप बस जाइएगा इज इक्वल टू PPMT, जहां निकालना होगा उस सेल नंबर में क्या करेंगे, इज इक्वल टू PPMT लिखेंगे ओपन ब्रैकेट करके। जितना ये फॉर्मूला आपने लगाया है IPMT में, सेम वही चीज आपको उसमें सेम फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक कॉमा कर दे रहा हूं, ठीक है। सम्मानित छात्रों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है, हम इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को एक साथ दिखाई दे दे, ठीक है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप जो है, हमें आशा है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और आइए हम चलते हैं आज की क्लासेस में हमने आपको टूल्स मेन्यू बार, लिब्रे ऑफिस कैल्क के टूल्स मेन्यू बार को पूरा कवर करने की कोशिश किया है। इसमें एक ऑप्शन को समझा है, आप इसको देखिए, समझिए, और लास्ट में प्रोजेक्ट भी बनाइए। प्रोजेक्ट बहुत जरूरी होता है, प्रोजेक्ट बनाने से ऑप्शंस क्लियर होते हैं, क्योंकि आज के डेट में लिब्रे ऑफिस चाहे कैल्क हो या फिर MS का एक्सेल हो, इन दोनों के नॉलेज अगर आपके पास बेहतर है तो आपके पास हजारों ऑफर हैं जॉब के, ठीक है। आप ऑनलाइन या घर बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को देखिए, समझिए, और अगर नहीं समझ में आता तो उसको दोबारा रिमाइंड करके देखिए और शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जय हिंद।